नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र बिष्ट अपने YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक देसी चीज़ बता रहा हूं, देसी पत्ते बता रहा हूं, झाड़ी के पत्ते बता रहा हूं, जिससे बकरियों की भूख और हाजमा दोनों ठीक हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है ये, जो बच्चेदानी के इन्फेक्शन होता है, बच्चेदानी की समस्या जैसे बंद बकरी वगैरह वगैरह जो होती है, उन बीमारियों को भी ये रोकती है कि बकरी में वो बीमारी ना हो। तो वो चीज़ बताने से पहले आपको मैं कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ, और मेरे इस वीडियो में स्किप करके ना देखें, इस वीडियो को पूरा देखें और आपको ये पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए। दोस्तों, 1 अगस्त से मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देने की शुरुआत कर रहा हूं। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया, रिक्वेस्ट की, क्योंकि आप सर ऑनलाइन ट्रेनिंग दीजिए। तो मैंने सोचा 1 अगस्त से शुरू करूं अपना ट्रेनिंग सेशन, क्योंकि मैं ऑफलाइन तो यहाँ देता रहता हूं, मैं लोगों को समझाता रहता हूं, अपने यहाँ जितने भी बकरी पालक हैं भाई हैं उनको मैं बताते रहता हूँ। तो और काफ़ी लोग मुझे फ़ोन द्वारा मुझसे सहायता लेते रहते हैं। मैं उनसे यही कहता हूँ कि आपको जब मेरे से कुछ भी जानकारी चाहिए तो मुझे फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आपकी समस्याओं का निवारण कर दूँगा। लेकिन दोस्तों, अगर बकरी पालन व्यवसाय में आप सफल होना चाहते हैं, बकरी पालन व्यवसाय से आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी है। और प्रशिक्षण की बहुत से यूट्यूबर ने अपनी दुकान खोल रखी है कि 15 दिन की ट्रेनिंग की, 1 महीना की ट्रेनिंग। बकरी पालन की अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग लोगे तो 6 महीने की ट्रेनिंग है। अगर 6 महीने की ट्रेनिंग आपने पूरी ले ली, किसी भी डॉक्टर से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना बाड़े का डॉक्टर बन जाओगे। दोस्तों, मेरा 6 महीने का शेड्यूल है। 6 महीने में सबसे पहले मैं 1 मंथ मेरा जाएगा बाड़ा निर्माण, खान पान, बाड़े का हमें कैसे निर्माण करना चाहिए, जगह कौन सी हो चाहिए, जगह का चयन कैसा करना चाहिए, और हमें बाड़ा निर्माण का किस दिशा में हमारे बाड़ा निर्माण होना चाहिए, और हमें किस किस विधि से बाड़ा का निर्माण करना चाहिए। उसके बाद खान पान बकरियों को क्या देना चाहिए, और किस 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 तरीके से हमें उनके सर्वाइव करें बकरियां, ये चीज़ देना चाहिए। और कम खर्चे में हम बकरी पालन करें, उसकी पूरी जानकारी उस 1 महीने में होगा। और दूसरा महीना दोस्तों, दूसरा महीना हमारा बकरी पालन में एआई कैसे करें, पीडी कैसे करें, कैसे उनके पीडी मतलब गर्भावस्था की जांच, सीमन डालना पड़ जाए तो हमें किस विधि से उसमें सीमन डालेंगे, कैसे उसको सीमन द्वारा हम बकरी धारण करवाएंगे, और कैसे उन बच्चेदानी का कैसा आकार होता है, और कहाँ पे उसके अंडाणु होते हैं, कहाँ पे बच्चा रुकता है, और बच्चा किस किस पोजीशन में रहता है। और अगर कभी बच्चा इस पोजीशन से होए आ जाए तो हमें किस विधि से बच्चे को अच्छे से निकाल लें, और बच्चा मरा हुआ हो तो हम कैसे पता करें कि बच्चा, इसका पेट में बच्चा मर गया, और हम उस बच्चे को कैसे हम बाहर निकालें और हमारी बकरी स्वस्थ रहे और मरने से बचे, ये इसकी पूरी जानकारी होगी। उसके बाद अगला महीना मेरा ट्रेनिंग का होगा दवाइयों के बारे में। बकरी पालन में जितनी भी दवाइयाँ हमें प्रयोग में आती है, भले हम फार्म में रखें ना रखें, लेकिन हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि बकरी पालन में कितनी दवाइयों को हमें ज़रूरत पड़ती है, और कौन कौन से एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है, और कौन सा एंटीबायोटिक किस जगह काम करता है, और किस बीमारी में स्पेशल लिस्ट है एंटीबायोटिक, उसकी पूरी जानकारी तीसरे महीने होगा। और बाकी 3 महीने में बकरी पालन में जितनी भी बीमारियां होती हैं, कहीं भी 100-150 बीमारियां, उनके बारे में पूरी विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दी जाएगी। वायरस से या बैक्टीरिया से या प्रोटोजोन से किस किस चीज़ से आता है बीमारी, उसके बारे में जानकारी दूंगा। और हमें किन किन बीमारियों के लक्षण सेम होते हैं, हमें उन बीमारियों को अलग कैसे करना है, कि उनको पहचानना कैसे है, कि हम उसको अलग कैसे करें कि वो बीमारी है। अगर हमें कंफ्यूज हो गए, हम नहीं पहचान पा रहे कि ये बीमारी कैसे कौन सी है, तो मैं आपको उस बीमारी का एक कॉम्बो ट्रीटमेंट बताऊंगा कि आप वो ट्रीटमेंट करोगे, चाहे 3-4 बीमारी में कोई भी बीमारी हो, वो ठीक हो जाएगी। और उसके बाद 7वां महीना जो होगा, लास्ट 6 महीने में पूरे होने के बाद 7वां महीना जो होगा, उसमें आपको बोनस टिप्स मिलेगी, जिसमें मैं, क्योंकि स्टॉल फीड और ग्रेजिंग में रखता हूं, और कैसे मैं अपनी बकरियों का एक फार्मूला बना रखा है जिससे मेरी बकरियां स्वस्थ रहें। क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल में उन चीज़ों के बारे में नहीं बता सकता, इसलिए मैं वीडियो पे आता हूं कि वो जड़ी बूटी क्या है। वो जड़ी बूटी है दोस्तों बेर के पत्ते।
अगर आपने बकरियों को बेर के पत्ते खिलाए तो इनको हाजमे की कोई दिक्कत नहीं होगी, इनकी भूख बढ़ेगी और बच्चेदानी में कोई भी समस्या इनको नहीं होगी। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो कहते थे कि अगर कोई पेट संबंधी कोई समस्या हो तो आप बेर खाइए। बेर जो है हमारा, अगर हमने खाया तो हमारी भूख भी बढ़ाएगा, हमारा पेट का पाचन सही करेगा और हमारा जो पैखाना होता है वो भी अच्छा रहेगा। उसी प्रकार बकरियों के लिए एक ईश्वर का वरदान है, ये प्राकृतिक लिवर टॉनिक है और बकरियां इसको बहुत चाव से खाती है। हालांकि इस पेड़ में एक ही कमी है कि इसमें कांटे होते हैं, हमें लाने में बहुत दिक्कत होती है। मैं तो दोस्तों ग्रेजिंग में ले आता हूं तो मुझे यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बकरियां खुद उसमें झाड़ी में जा के खुद आती हैं और मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं होती है कि इनको पैखाना हो गया, इनको दस्त हो रहे हैं, इनका भूख कम लग रही है, इनको कुछ नहीं। मैं लीवर टॉनिक के साथ साथ ये चीज़ें मेरी बकरियां खाती है, ये डाइजेशन सिस्टम अच्छा है और अन्य चीज़ें भी देता हूँ। ये नहीं कि मैं केवल इस पर ही निर्भर हूँ, मैं लीवर टॉनिक भी देता हूँ और भी डाइजेस्टिव पाउडर देता हूँ, जैसे हिमालय बतीसा वगैरह वगैरह। तो मैं टॉपिक बात हूँ, मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप अपनी बकरियों को अगर बेर के पत्ते खिला सकते हो या उसकी व्यवस्था कर सकते हो, अपने फार्म में इनके पेड़ लगाइए और अब उसका बेहतरीन रिजल्ट लीजिए। तो दोस्तों मेरी दी गई जानकारी के आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।